गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। देखिए, मंगल देव के बारे में एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। एक दूसरी वीडियो यह है कि भैया, मंगल देव का जो वक्रत्व काल है मिथुन राशि में शुरू हुआ है और ये वृषभ राशि में वक्री हाथ में ही जाएंगे। तो भैया, आपने देखा होगा जब से 30 तारीख से 30 अक्टूबर से यह सब हुआ है, तब से बीपी के मरीजों की संख्या बढ़ गई हो गई। जिनका बीपी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, उनको बीपी की दिक्कत होनी शुरू हो गई होगी। आप अपनी रिपोर्ट्स कराते हैं, वो नॉर्मल आती है। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा होगा कि भैया बीपी की प्रॉब्लम आखिर एकदम से बढ़ी क्यों। कुछ लोगों का बीपी कम हुआ होगा तो कुछ लोगों का बीपी एकदम बढ़ना शुरू हो गया होगा। बीपी की समस्या क्यों बढ़ी? देखिए, एक तो ग्रहण था, चंद्र ग्रहण। चंद्र तरल पदार्थों का स्वामी, और रक्त भी तरल है, तो भैया ग्रहण लगा रक्त को, तो वही रक्त विकार हुए। कुछ लोगों में स्किन प्रॉब्लम भी हुई होगी, रक्त से संबंधित विकार भी उत्पन्न हुए होंगे। लेकिन ज्यादातर जो रोग हैं वह हृदय के और बीपी के, क्योंकि सूर्य देव जो है वो नीच के हैं इस वक्त पर, तो इसलिए हृदय रोग की संभावना एकाएक बढ़ेंगी। और मौसम भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए भैया यदि आपका भी बीपी बढ़ रहा है तो सावधान हो जाइए कि कहीं ना कहीं सूर्य देव आपके पीड़ित हो चुके हैं और साथ में मंगल देव भी कहीं ना कहीं अपना दुष्प्रभाव दिखा रहे हैं। डॉक्टर से अपना इलाज भैया कराते रहिए, लेकिन आखिर क्यों हो रहा है यदि यह समझ नहीं आ रहा है तो भैया उसका कारण यही है कि मंगल देव का वक्रत्व काल और भैया उधर सूर्य देव का नीच राशि में होना, यह दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही हैं इसी वजह से। अब वो इसका एक शुभ पक्ष भी है कि दिक्कतें ज्यादा अभी नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि जल्द ही सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। हाँ, यदि मंगल का गोचर कुछ दिन और पहले हुआ होता तो फिर हृदय की संभावनाएं, हृदय रोग की संभावनाएं काफी बड़ी हो सकती थी, लेकिन अभी यह संभल सकती हैं, संभल जाएंगी। तो भैया सूर्य देव को जल अर्पित करना या जो भी आप अर्घ दे रहे हैं वह अर्पित करना मत भूलिए। और साथ में सूर्य देव को अर्घ देने से पहले एक बात का ध्यान रखिए कि 24 बार गायत्री मंत्र का पाठ अवश्य कीजिए सूर्य देव को देखते हुए। आंखों की दिक्कत है या फिर थोड़ा देर से दे रहे हैं तो मन ही मन सूर्य देव के सामने खड़े होकर आंखें बंद कर लीजिए, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए और 24 बार गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। उसी के बाद सूर्य देव को अर्घ दीजिए, तो आपकी जो हृदय की दिक्कत है ना, ये काफी कम होनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ सूर्य देव का दान भी कर सकते हैं। अब देखिए, दिक्कतें बढ़ भी सकती हैं, वो कुंडली पर डिपेंड करती है। जो हमने बात बताई वह गोचर की बात है। यह गोचर सब पर प्रभावी होता है, किसी एक राशि पर नहीं, लेकिन किसी पर ज्यादा तो किसी पर कम। अब वही बात है कि वह कैसे पता करें, तो भैया वो तो कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता चल सकता है। अब शत्रु राशि में मंगल देव हुए तो और दिक्कत हो जाएगी, या सूर्य देव पहले से ही आपके लग्न कुंडली में शत्रु राशि में बैठे हैं या उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो फिर हार्ट अटैक के भी चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए सावधान रहना आवश्यक है। और सबसे बड़ा उपाय जो बता रहे हैं वह है गायत्री का जाप। सुबह शाम गायत्री का जाप कीजिए, सूर्य देव को 24 बार मंत्र पढ़कर गायत्री का अर्घ प्रदान कीजिए। और इसके अलावा हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी को चोला अर्पित कीजिए, हनुमान जी को भोग लगाइए, लाल पुष्प की माला हनुमान जी को जय सिया राम का पाठ करते हुए अर्पण कीजिए। प्रसाद चढ़ाइए बजरंग बली को, बंदरों को गुड़ और चना खिलाइए। ये छोटे छोटे उपाय हैं भैया, बहुत लाभ मिलता है इनका, करके देखिए। बीपी की और हृदय रोग से आप पीड़ित हो रहे हैं और अभी तक नहीं समझ पा रहे थे कि क्या दिक्कत है, तो भैया दिक्कत हमने बता दी है और ये दिक्कत अभी लंबे टाइम तक रहेगी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य देव का जल्द ही परिवर्तन होने वाला है।
लेकिन फिर भी बीपी की संबंधी प्रॉब्लम जो हमने बताई है आपको इससे पहली वीडियो में, वे प्रॉब्लम की संभावनाएं बढ़ती ही बढ़ती हैं। तो सावधान रहना आपका काम है। हम आपको डरा नहीं रहे, सिर्फ सावधान कर रहे हैं जिससे कि आने वाले खतरे से बड़े आराम से निपटा जा सके। ऐसा लगे कि भैया खतरा आया था और हमने उसको जीत लिया। बाकी तो गुरु गोरखनाथ जी हैं, सबकी रक्षा करते हैं, बस उनको ध्यान कीजिए, बाबा का नाम लीजिए, सब बाबा कल्याण करेंगे। शिवम मस्तु। आदेश आदेश। अलख निरंजन।